राधे राधे। उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी व्लॉग तो हम काफ़ी लेट में शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी 2:20 हो चुका है दोपहर का। रीज़न उसका ये है कि सुबह ना थोड़ा सा बहुत जल्दी पहुंचना था। तो आज क्योंकि मदन टेर पे ना बहुत सुंदर सा इंद्रेश जी का उत्सव एक दिन का था, तो अभी वो उत्सव पूरा हो गया। वहाँ पे क्या था कि श्री हित हरवंश महाप्रभु का जो चरित्र है, जो उनकी कथा है, उसको लेकर के उन्होंने व्याख्यान किया। बहुत सुंदर सी कथा सुनाई। तो आगे की वीडियो में मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि कितना सुंदर सा उत्सव हुआ ब्रज की लताओं पताओं कुंज निकंजों में। और बहुत सारे दूर दूर से भक्त वैष्णव रसिक संत आचार्य और श्री राधा वल्लभ मंदिर के जो सेवायत गोसाई जी हैं और जो बहुत विप्रबंधु हैं, वो सारे के सारे लोग मंदिर आए। तो बस अभी हम वहाँ से जो पूरा का पूरा उत्सव संपन्न हुआ, उसका हमने प्रसाद पाया और प्रसाद पा के हम सीधे घर पे आए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में आपके पास भेजने के लिए कोई वीडियो नहीं रहेगी। तो आगे अब आप पहले तो इंद्रेश जी के उत्सव के दर्शन करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, मदन टेर की जय। मैया बैठी हुई हैं जिनके सब लोग दर्शन करने आते हैं। राधे राधे मैया। उनके बहुत सारे ठाकुर जी हैं, आप उनके दर्शन करिए। फिर में एक छोटा सा रास्ता आता है जिसमें आपको रज पे चलने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी रोड नहीं है और आपको रज पे चलने का मौका मिलता है। और अगर राइट हैंड पे देखेंगे तो बहुत प्राचीन वृंदावन की इमारतें हैं जिस पर कि श्री राधा श्री राधा श्री राधा के स्टिकर्स बने। और लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखोगे तो पतित पावनी जमुना रस रानी का प्रवाह हो रहा है। बोलो जमुना रस रानी की जय। तो इस सुंदर सी जगह के मैंने आपको दर्शन करा दिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही वो सारे के सारे चबूतरे आ जाते हैं जिनको आपने देखा ही होगा पहले। और बस वृंदावन धाम में ना बहुत सारे लोग जैसे भी बन पाता है साधु की, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करते रहते हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अभी हम पहुंच गए हैं इस सुंदर सी जगह पे जिसको आपने बहुत सारी रील्स में, बहुत सारी फोटोज़ में, बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा। तो निक और आगे चलते हैं। निक मतलब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वृंदावन का ना बहुत सुंदर सा घाट है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ स्पेशली आते हैं बैठने के लिए और यहाँ से जमुना जी के बहुत सुंदर से दर्शन होते हैं। तो बस, और यहाँ पे ना ये सब आरती घाट है। शाम को ना आप आओगे तो यहाँ पे सब जगह पे आरती होती है। इधर भी आरती होती है, इसके आगे भी आरती होती है। तो सब जगह आपको आरती होती हुई दिखेगी। तो और आगे चलते हैं तो फिर एक भोलेनाथ जी का बहुत सुंदर सा मंदिर आता है और हम उसके दर्शन करेंगे। तो आप देखिए सुंदरता, देखिए केसी घाट की। बंदर पूरे जुगाड़ में रहते हैं फ़ोन वगैरह के। ओके, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो भैया ये हमारे वृंदावन धाम का आनंद है, ये हमारे वृंदावन धाम की शोभा है। सामने अगर आप देखोगे तो एक की मंदिर पड़ता है। जब आप आए होगे तो आपने यहाँ के दर्शन किए होंगे। इसे हम यमुना जी का मंदिर कहते हैं। और यमुना जी के मंदिर के साथ में मतलब एक ही मंदिर में दो मंदिर है। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, आप यहाँ के दर्शन करिए। और फिर हम केसी घाट को पार करके पहुँच जाते हैं दूसरी तरफ। तो अभी हम पहुँच गए हैं मोक्ष धाम के पास में। मोक्ष धाम वृंदावन का वो स्थान है जहाँ पर शरीर को पंच भौतिक जो तत्व हैं उनमें विलीन किया जाता है। जब ये जगह है इसीलिए इसको मोक्ष धाम कहते हैं। और
एक पद याद आ रहा है थोड़ा सा, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम मलूक पीठ सुदामा कुटी के पास में पहुंच गए। आप राइट हैंड पे देखेंगे तो एक बहुत सुंदर से 2 सिंह द्वार बने हुए हैं, एंट्री गेट बने हैं, जो कि मलूक पीठ श्री सुदामा कुटी को जाते हैं। और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का यहीं पे आश्रम है, और श्री सुदामा कुटी में भी जाने का यहीं से रास्ता है। श्री सुदामा कुटी वृंदावन का वो स्थान है जहाँ पे बहुत प्राचीन समय से संत सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा और प्रिया प्रीतम को बहुत प्राचीन काल से बहुत लाड लड़ाया जा रहा है। तो आप इस जगह के दर्शन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो फिर जगन्नाथ मंदिर आता है। हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। वहाँ पे जगन्नाथ रसोई भी है और बहुत कम पैसों में, शायद 20 रुपये में भरपेट प्रसाद मिल जाता है। और वहीं पे जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही ना बहुत सारे जो भक्त हैं ना, वो अपना प्रसाद बना के घर से ला के वितरित करते हैं। तो आप अगर आप देखोगे ना तो जगन्नाथ मंदिर के पास में भी जो है बहुत सारे संत बाबा जी लोग रहते हैं। मतलब आसानी से लोगों को प्रसाद उपलब्ध हो जाता है वृंदावन धाम में। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हम श्री जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास से पहुंच गए हैं। ये जगन्नाथ मंदिर की रसोई है जिसकी मैं बात कर रहा था। और सामने अगर आप देखोगे तो श्री जगन्नाथ मंदिर का आगे वाइट जो पेंट आपको दिख रहा है वो एंट्री गेट है। वहाँ से आप जगन्नाथ मंदिर में जा कर के दर्शन कर सकते हो। और बस मैंने आपको कहा भी था कि बहुत सारे संत बाबा जी लोग यहाँ रहते हैं और बहुत ईजिली सबको प्रसाद यहाँ अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे और भक्त भी यहाँ पीछे प्रसाद बांटने के लिए स्टॉल लगाते हैं। तो ये मंदिर में जाने का रास्ता है। और बस हम थोड़ा सा बिल्कुल आगे और चलेंगे ना तो हमारा श्री तटिया स्थान आ जाएगा। तटिया स्थान श्री वृंदावन का बहुत दिव्यतम स्थान है। दिव्यतम स्थान ये है क्योंकि प्राचीन काल से ये जो वृंदावन की रसरीति है, जो वृंदावन की प्राचीनता है, दिव्यता है, उसको तटिया स्थान में संरक्षित करके रखा गया है, प्रोटेक्ट करके रखा गया है। आज भी श्री तटिया स्थान में लाइट नहीं यूज़ होती, फ़ैन नहीं यूज़ होती, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होते। श्री तटिया स्थान में अगर आप देखोगे तो रज है, फ्लोरिंग नहीं की गई है, सिर्फ रज है। रज पे ही सब लोग मतलब दर्शन करते हैं। प्राचीन लताओं पताओं की खूब सेवा पूज्य गुरुदेव के द्वारा कराई जाती है और की भी जाती है। तो जब आप श्री तटिया स्थान आते हैं ना तो आपको लगता है बिल्कुल मैं बहुत प्राचीन काल में श्री वृंदावन धाम में आ गया। और पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्री तटिया स्थान में हमारे अन्य आचार्य स्वामी जी पूरी परंपरा के द्वारा ना अभी भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा इतनी ज़्यादा संत सेवा, भक्त सेवा, रसिक वैष्णवों की सेवा की जाती है ना कि अब किसी भी ब्रजवासी से अगर पूछोगे ना कि तटिया स्थान के बारे में कुछ कहिए ना तो वो कहेंगे कि बिल्कुल दिव्यतम स्थान है तटिया स्थान। तो जब भी आप श्री वृंदावन धाम आइए, आप प्रयास करिए कि आप श्री तटिया स्थान के दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि वृंदावन का ये अत्यंत दिव्यतम, प्राचीनतम, गुप्त स्थान है। और आपको बहुत सारे संत बाबा जी, रसिक वैष्णवों के, और मैं क्या बोलूँ, मतलब हमारा तो गुरु स्थान है तो हम कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते और हम में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। मतलब वृंदावन, तटिया स्थान वृंदावन में ना मैं बता नहीं सकता आपको, प्राचीनता, दिव्यता को ऐसे संजो के रखा गया है ना कि बस बहुत कृपा है हमारे मोहनी बिहारी जी सरकार की। तो यहाँ पे आप विराजमान मोहनी बिहारी जी सरकार के दर्शन करेंगे, पूज्य गुरुदेव के दर्शन करेंगे और संत रसिक आचार्यों के दर्शन करेंगे। हमारे जो रसिक आचार्य भी हैं उनके समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। तो बस हम थोड़ा सा जगन्नाथ मंदिर से आगे चलते हैं और आपको श्री तटिया स्थान के दर्शन होते हैं। मैं ये सब पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ना मुझसे फ़ोन चलाया जाएगा ना मुझसे बोला जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही अपनी सारी बातें बोल देता हूँ। बस मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखा के फ़ोन को स्विच ऑफ कर लूँगा, क्योंकि फिर मैं स्थान पे जाऊँगा, श्रृंगार आरती के दर्शन करूँगा और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी परिक्रमा को हम कंटिन्यू करेंगे। और तटिया स्थान के सामने ही एक लेफ्ट हैंड पे गेट है जो कि पूज्य देवरहा बाबा के आश्रम की ओर जाता है। मैंने कई सारी वीडियोस शेयर करी हैं, अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो जाएगा। तो ये गेट है। जब वृंदावन में कुंभ होता है ना तो उस टाइम पे यहीं पे सारे के सारे संत रसिक वैष्णवों का मतलब उनकी सब कुटिया वगैरह बनती है यहाँ पे। और अब हम श्री तटिया स्थान आ गए। अब देखो श्री तटिया स्थान के बाहर ना संत बाबा जी लोग सब वेट कर रहे हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा संतों की, रसिकों की, वैष्णवों की सेवा की जाती है। और बोली मोहनी निकुंजवन श्री तटिया स्थान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। समस्त रसिक आचार्य चरणों की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री मोहनी बिहारी लाल की जय। श्री तटिया स्थान की जय।